अच्छा जी, आपने सुना होगा बार्किंग कॉफ के बारे में, यानी आपसे किसी तरह से चैन नहीं आ रहा और बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी है, कंजेशन है, बुखार है, जिसको हम क्राउड भी कहते हैं और उर्दू में इसको खन्नाक कहा जाता है। आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर शकीला काजी टू प्लीज़ स्टे विद अस बिकॉज इसके हवाले से हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्या ये नॉर्मल वायरल है? क्या इसके लिए हमें करना चाहिए? अगर आपको पता हो कि बिल्कुल शुरुआत में बच्चों के फेफड़े और उनके रेस्पिरेटरी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो वैक्सीनेशन दी जाती हैं उसमें खन्नाक से बचाव की भी वैक्सीनेशन शामिल होती है। फिर क्या वजह है हम इसकी इतनी प्रेवलेंस देख रहे हैं? आइए ज़रा इस पर भी बात करते हैं। जी डॉक्टर शकीला, ये ज़्यादा किस उम्र के बच्चों को इफ़ेक्ट करती है? ये बेसिकली 1 साल से 6 साल तक के बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, मगर यूजुअली 3 इयर्स तक ये ज़्यादा देखा जाता है। ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है जो कि आपके लैरिंग्स यानी कि आपका वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकस को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत फोर्सफुली खांसता रहता है हर वक्त, जिसकी वजह से उसकी कफ रिलीफ नहीं होती है। अच्छा, इस एज के बच्चों को खांसी का सिरप देना इनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। उनको कभी भी खांसी का सिरप नहीं देना है। तो एक्सरे लाजमी है। जी, एक्सरे लाजमी है। और आपने जैसे कहा कि खांसी का सिरप अगर नहीं दे सकते तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स वेपोरब सीने पे मल देते हैं, बैक पे आपके मल देते हैं, और अब उसके बारे में भी लोगों का अभाम है कि ये करना भी बच्चे की रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए अच्छा नहीं है। तो जब दोनों चीज़ें नहीं की जा सकती तो बच्चे को रिलीफ के लिए उसको क्या दें? स्टेरॉइड्स और नेबुलाइजेशन। ठीक है। एपिनेफ्रीन हम सीवियर केसेस में देते हैं जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब, कभी कभी तो बच्चे बिल्कुल लेथार्जिक आते हैं हमारे पास, तो हम उनको एपिनेफ्रीन लगाते हैं। मगर आप इनको डेक्सा जब देंगे, स्टेरॉइड ही इसका हल है। तो मुझे बताएं, ये जो डिप्थेरिया कहलाता है, क्या ये खन्नाक की ही बिगड़ी हुई फॉर्म होती है? व्हाट इज डिप्थेरिया? डिप्थेरिया एक अलग चीज़ है और आप क्राउप अलग चीज़ है। पैराइन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उससे खन्नाक होता है। सही। और खन्नाक की सिम्टम्स में ये होता है कि बहुत शदीद कॉफ विच इज़ अनएबल टू रिलीव विद एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। जो भी आप दोगे वो बच्चे की खांसी, जब भी उसको बार्किंग कफ कहा जाता है। तो मुझे बताएं, जब आपने कहा कि एक्सरे ज़रूरी होता है, जब एक्सरे कराते हैं तो क्या उसमें लंग्स में इन्फेक्शन शो होता है? जी, उसमें आपका ट्रैकिया और लैरिंग्स इन्वॉल्व मिलता है। ठीक है। और उसी से पता चलता है कि ये क्राउप है। ठीक है। तो क्राउप का इलाज ही यही है कि आप उसको डेक्सा के साथ नेबुलाइज करोगे तो जब भी बच्चा रिलीफ होगा। सही। अदरवाइज और कोई ट्रीटमेंट, घर के टोटके सब बेकार हैं, और अगर आप ये सब करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अच्छा, अगर अनअटेंडेड छोड़ा जाए, जैसे कई दफ़ा हम समझते हैं कि खांसी खुद ही सही हो जाएगी, बुखार है, बच्चा चलें, बच्चे तो बीमार पड़ते ही हैं, अगर ये किया तो ये बिगड़ के किस हद तक जा सकता है? डेथ तक जा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। ओके। बहुत ख़तरनाक है। इसमें आप ईयरली अपने बच्चे को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये क्राउप इसी सीज़न में आता है। जो ये सीज़न है टिल अप टू दिसंबर, इसमें ये बच्चों को हो सकता है, किसी से भी कैच कर सकते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वायरल है, किसी एक बच्चे को है, स्कूल गया, वो वहाँ से कैच करके ले आया, तो ये उसके लिए फिर बहुत खतरनाक। अच्छा, मेरे ख्याल में एडल्ट्स की यहाँ पे ये भी जिम्मेदारी है कि हम कैरियर्स हो सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के जो बच्चे के लिए बड़ी ख़तरनाक है। तो हमारे यहाँ जो एक तरीका है ना कि हम बच्चे पे यकीनन सबको प्यार आता है, लेकिन बच्चा आपका हो, ख़ानदान में हो, कहीं बाहर हो, तो हम उसको छू कर उसको प्यार करते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू बिकम मोर एंड मोर माइंडफुल अबाउट कि आप ये नहीं कर सकते। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं कबीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी कबीर, क्या कहेंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा 3.5 साल का बच्चा है और उसे अभी तकरीबन कोई 10-15 दिन हो गए मुसलसल खांसी है। अब वो ठंडे पानी पीने की भी अभी जिद करता है। तो वो पानी उसको हम पिला तो देते हैं, लेकिन उसकी खांसी खत्म नहीं हो रही। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन क्या वजह है इसकी? क्या कबीर साहब, ये बताइएगा कि क्या आपके किसी भी मौलिज ने बच्चे का एक्सरे कराया, चेस्ट एक्सरे करवाया? नहीं, चेस्ट एक्सरे तो अभी नहीं करवाया। वो कह रहे हैं कि मतलब मौसम का है, खांसी है, ठीक हो जाएगी खुद ही। मुख्तलिफ सिरप वगैरह चल रहे हैं उनके। अच्छा, और बच्चे की उम्र आपने क्या बताई है? तकरीबन 3.5 साल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आप डॉक्टर शकीला की जो एडवाइस है वो ज़रूर सुनिएगा। 3.5 साल का बच्चा है, कॉफ सिरप भी दे रहे हैं और एक्सरे नहीं करवाया है। व्हाट वुड यू से डॉक्टर शकीला? कॉफ सिरप तो बिल्कुल नहीं देना है, एक्सरे ज़रूर कराना है बच्चे का। एक्सरे कराइए और आप उनको प्योरली पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाएं, ठीक है, जो कि उनका एग्जामिनेशन करके क्राउप को तो एटलीस्ट एक्सक्लूड कर लें
और 10 दिन से अगर बच्चे को कफ रिलीव नहीं हो रही तो डेफिनेटली एक्सरे तो कराना ही कराना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक एस्पेक्ट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकीला हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आई थिंक कि बच्चों का छोटा बहुत नज़ला ज़ुकाम भी हो, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड चल रहा है तो आप किसी भी सूरत में उसको इग्नोर ना करें, फ़ौरी तौर पे उसके लिए बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाएं और इस चीज़ की तशख़ीस कराएं।